जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथ ही अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है एनटीपीसी का आंसर की आ चुका है। तो उसी में से मैंने बहुत ही टॉप डिजाइन के क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको मैंने दोस्त छांट करके और ग्रुप डी का एक बहुत ही अच्छा वेल डिजाइन सेट बनाया है। आप देखना इसमें से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन से बात करेंगे। और देखना एकदम ये ऐसे क्वेश्चन है ना भाई मेरे, जो हर एक शिफ्ट में कम से कम 8 से 10 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हुआ है सेम टाइप को, बस डाटा चेंज है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मतलब 8 से 10 टाइप आप बना लोगे। ठीक है, अब देख लो यहाँ से, जैसे ये पहला वाला ये ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्त। बोल रहा है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे, यहां से देखिए, ठीक है, जिसे 14 मीटर और 116 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। और इसमें पाई का मान आपको लेना है 22/7 लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये वाला, यानी इसका लेंथ जो है कितना हो गया 116 और इसका ब्रेथ जो है कितना हो गया 14। ठीक है, अब बोले कि उस बड़े ब्रेथ का वो बताइए, पैरामीटर बताइए। ठीक है, तो अगर बड़ा ब्रेथ हम खींचेंगे दोस्त तो ऐसे ही खींचेंगे, ये ऐसे ही खींचेंगे। ठीक है, तो ये वाला साइड, ये वाला जो है उसका बड़े ब्रेथ का डायमीटर कहलाएगा। ठीक, और डायमीटर जो है देख रहे हैं क्या है, इसके चौड़ाई के बराबर है। यानी हम बोल सकते हैं दोस्त कि डी बराबर क्या हो गया 14। तो यहाँ से बाबू आर बराबर क्या हो जाएगा 7। अब सर्किल का आप जानते हैं पैरामीटर क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, और 2π का मान 22/7 और r का मान हम निकाल चुके हैं 7। ठीक है, इससे इसको काट देंगे तो 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक चीज आप और ध्यान रखिए, इसमें एरिया भी पूछेगा तो πr स्क्वायर से आप कर सकते हैं इसका एरिया। ठीक है, πr स्क्वायर यानी कि 22/7 r गुणे r, यानी कि 7 से 7 कट जाएगा दोस्तों, 154 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। मीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन कम से कम बहुत शिफ्टों में रिपीट हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है दोस्त, ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू, शेयर कर देना क्लास को। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बोल रहा है कि 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत 132 रुपये है। ठीक है, यदि एक पेन की कीमत 2 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत 7 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती है दोस्त, तो बोल रहे कि 17 पेन और 6 पेंसिल का कीमत जो 136 हो जाता है। ठीक है जी, बोल रहे कि 12 पेन और 9 पेंसिल का मूल कीमत बताइए। देखो यार, इसको बेसिक से करने जाओगे तो थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड मारते हैं। ठीक है, अगर तुक्का बैठ गया सही तो बढ़िया है, नहीं बैठेगा तो बेसिक मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। आप लेट कर लो कि पेन की कीमत x है, तो 8x प्लस 10 पेन का जो है y है, लेट कर लीजिए, मान लीजिए, तो ये टोटल 132 हो जाएगा जी। ठीक है, ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यदि पेन की कीमत 2 रुपये प्रति पेन कम हो जाए ना, तो पहले x था तो अब x माइनस 2 हो जाएगा दोस्त। और बोल रहा है कि ये इसका साथ बढ़ जाता है तो y प्लस 7 हो जाएगा। और इस प्रोसेस के तहत जब ऐसा होता है तो 17 पेन, ये पेन है तो मल्टीप्लाई बाई 17 प्लस, और ये 6 है, तो ऐसे करने से भाई मेरे कितना बन जाता है 136 हो जाता है दोस्त। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा, इसको सॉल्व करके आप आंसर निकालिए। लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड से मारते हैं तो शायद आप इससे जल्दी कर पाओगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं कि 8 पेन और 10 पेंसिल की कीमत 132 है ना जी। तो यहाँ से एक काम कर लेते हैं कि हम पेन का कीमत जो है लेट करके 4 रुपये मान लेते हैं, तो 8 चौके 32 यहाँ से बन जाएगा। अब प्लस ये जो है पेन है, क्या है, पेंसिल है, तो पेंसिल की कीमत 10 ले लेते हैं, तो कितना बन गया, देखो 8 चौके 32 और 10 दाई में 100, यानी 132 बन गया। अब यहाँ से भी सेटिस्फाइड करा, बोल रहा है कि पेन का कीमत 2 रुपये प्रति पेन कम हो गया, तो यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो गया, तो यानी कि 17 दूना के 34 यहाँ से हो जाएगा। अब प्लस इसका 7 बढ़ गया तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, और 17 छक्का 102 और प्लस 34 यानी कि 136, यानी जो हम माने हैं वो सही है। ध्यान रखना, जो हम माने हैं वो सही है। अगर नहीं मानेंगे तो आपको ऐसे ही मतलब बेसिक से जाओ, अगर मानना है तो ऐसे 2-4 करके हिट एंड ट्रायल इससे जल्दी कर सकते हो। तो यही आपसे बोला है कि 12 पेन, देखिए पेन का क्या है 4 है, तो 12 गुणे 4 कर लीजिए, प्लस 9 पेंसिल तो 9 गुणे 10 कर लीजिए, पेंसिल की कीमत 10 है जी, तो 12 चौके 48 और प्लस 90 बाबू करोगे तो 138 इसका
करेक्ट आंसर है, 138 इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत ही मैक्सिमम शिफ्ट में रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये देखो, हालांकि बोल रहे कि ये संख्या, देखो ये संख्या है निम्न में से किससे विभाज्य है ना। यहां से देखो, अगर इसको 7 से चेक करने जाओगे तो टाइम तो लगेगा, नो डाउट, ठीक है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मेथड से। पहले ऑप्शन को काटते हैं, ठीक है। यानी 12 से कटने का नियम क्या होता है दोस्त, 4 गुणे 3, यानी जो 4 से कटेगा 3 से कटेगा 12 से कटेगा। 2 से तो जानते हो कि इकाई के अंक पे, यानी इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, इसको हटा दो, ठीक है। अब आगे 16 से क्या होता है, 16 से 4 गुणे 4, यानी लास्ट का 2 अंक 4 के लिए क्या होता है, लास्ट का 2 अंक, यानी ये 16 से नहीं कटेगा, ठीक है। और ये 12 से भी नहीं कटेगा तो ये 7 से कट जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन को कट करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चल, अब ये डिजिबिलिटी रूल से एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में भाई साहब 2 क्वेश्चन फिक्स है, 30 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रुप डी में मान के चलो कि 1 क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपका, ये जो है डिजिबिलिटी रूल से। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब ये लगा, ये देखो बढ़िया सवाल है दोस्त, क्या बोल रहा है कि एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में जो है बनाए गए, कितना है जी, 23 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 41 है, ठीक है, औसत है। अगले 10 मैचों में बल्लेबाजों का औसतन जो है 16 रन बनाए, औसत, यानी 16 के औसत से उसने रन बनाया। तो बोल रहे कि सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए एवरेज स्कोर बताइए। डेसिमल में लेके जाना है, बहुत सारे तरीके हैं इसको, ठीक है। सॉरी भाई, अब देखते हैं कि इसके लिए बेस्ट तरीका कौन सा होगा। देखिए 23 मैचों में उसने जो है क्या किया कि 41 एवरेज था उसका, और 10 मैचों में उसका 16 एवरेज था। देखो यार, जेसम से भी आप जा सकते हो, ठीक है, बहुत सारे तरीके से जा सकते हो। हम इसको सिंपल लेके चलेंगे, या फिर आप वेटेड एवरेज से भी पढ़े हो तो जा सकते हो दोस्त। यहाँ से हम यहाँ से कर लेते हैं सिंपल, जैसे यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ से अगर 40 है, 40 में 23 का गुणा करोगे तो 23 चौके 92 होता है, 920, ठीक है। 920 में 23 जोड़ दो, यानी कि 943 इसका बन गया, ठीक है। इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना लग जाएगा, यहाँ से 160 लग जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 160, यहाँ से देखिए 1000 हो जाएगा, यानी कि 1103, कितना बन गया जी, 1103। आप करके भी कर सकते हो 1103। अब देखो कितने टर्म है इसमें, 33 है ना, ये 23 अब प्लस ये 10, यानी ओवरऑल 33 का हमको डिवाइड करना है, ठीक है। कर लेते हैं सिंपल, देखो 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में सब में है। तो 33 यहाँ 99, बचा कितना भाई मेरे, यहाँ से देखो 99 है, 111 बचा, ये 11 यहाँ पे बचा प्लस ये, यानी 113 बन गया। तो फिर 3 बार लेके चले जाओ, 33 से 99, 4 बार जाएगा 132 हो जाएगा, ठीक है। तो 33 वाला आंसर है, 33 वाला ये वाला ऑप्शन है। अब पूरा मत करना भाई, क्योंकि समय जाएगा। और ऑप्शन में देख ली कि आंसर मिल गया, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को लगाने के। अब ये देख लो, बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि दोस्त रूट में 169 प्लस इतना प्लस माइनस इतना का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। यहाँ से पहले इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। तो 169 का क्या निकलेगा जी, 13 प्लस, अब यहाँ से देखो ये क्या है, 144 है, 4 अंक पे है, तो इसका 12 का निकलेगा, लेकिन 2 अंक पे ना, तो ध्यान रखना इसका ये हो जाएगा। और फिर माइनस ये क्या है, 576 है, 576 का क्या निकलेगा, 2.4। सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो जोड़ेंगे तो यही लगेगा 13.12। अब माइनस करना है आपको, ये 2.4 माइनस कर लेते हैं जी। यहाँ से ये 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 वाला देख लो, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फिर क्या झूठ मूठ का सॉल्व करोगे, टाइम जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये अब अगला सवाल चलते हैं। ये वाला देखो, ये वाला सवाल क्या ही बताएं, बहुत सारे बच्चे जो इसमें भाई मेरे इसको सॉल्व करने के चक्कर में अपना समय बिताए होंगे, लेकिन ऐसा तरीका बता रहा हूँ भाई साहब, बिना सॉल्व किए इसका आंसर निकाल सकते हो। इस पर शॉर्ट वीडियो में मैंने बना दिया है। अब देखो क्या ऑप्शन में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की तरफ आप मूव मत करो, हटाओ उसको, एक्स स्क्वायर बाहर में जाए। अब एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं। यहाँ से देखो ये माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी एक्स वाला अभी माइनस में चल रहा है, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि एक्स वाला टर्म जो है माइनस में आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, एक्स वाला टर्म जो है माइनस में आएगा। अब देखो एक्स वाला ये प्लस में हटा दो, होगा ही नहीं, ये भी प्लस में होगा ही नहीं, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे। अब कांस्टेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखो ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस 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 हो गया, ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि एक्स वाला माइनस होगा, कांस्टेंट वाला प्लस होगा। देख लो यही आंसर है, ठीक है। तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यकीन मानो अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करते हो तो आप कम टाइम में मैथ के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है।
अब यहाँ से एक चीज़ यहाँ से ये लो, देखो क्या बोल रहा है इसमें, देखो बोल रहा है कि भाई मेरे एक जैकेट का अंकित कीमत मूल्य 4000 है, एक त्योहारी सेल के दौरान इस पर 32% और 22% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, दोनों छूट का के बाद अंतिम मूल्य कितना है और प्रभावित छूट कितना है। देखो यार दो चीजें आपसे पूछा है और दो चीजों को आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है भाई मेरे, सिर्फ एक को निकाल लो, या तो वैल्यू निकाल लो, वैल्यू निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप कर सकते हो उससे वैल्यू से भी, लेकिन प्रभावित छूट पे चलते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको पता है, दो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है तो क्या होता है -x - y प्लस x × y अपॉन में 100, सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जब इसको और इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 54 बनेगा, फिर प्लस हो जाएगा, एक बार देख लेना भाई, फिर यहाँ से 32 × 22 अपॉन में 100, ठीक। यहाँ से देखिए 54 प्लस, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 22 दूना के 44 हासिल 4, 22 से 66 70, 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 7.4 इसमें से माइनस करना ना, तो ओवरऑल जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये जो है आएगा 46.96, इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ से ये प्रभावी छूट हमारा आ गया, तो इसका वैल्यू जो है यही होगा, क्योंकि प्रभावी छूट एक ही में है, ठीक है। तो ऐसे स्मार्ट तरीका अपनाना होता है पेपर में, ये नहीं कि आप सनी देओल जैसा मेहनत करते चलो। अब ये देख लो, ये सवाल कितना अच्छा है, देखो ये सवाल ना हर एक शिफ्ट में आया है, मैं आपको 20 बार बता रहा हूँ कि यही सवाल जो है दोस्त मेरे, ऐसे ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में से मैं पिक किया हूँ, जो ग्रुप डी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी टाइप पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक लगते हैं जी, ठीक है। यदि प्रणय अपनी चाल दोगुनी कर लेता है तो उसे अमन से 3 घंटे कम समय लगते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे डायरेक्टली प्रणय की ही बात किया है ना, तो यहाँ से हम प्रणय का ये डाटा जो हम लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्त, तो ये प्रणय का होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब बोल रहा है कि प्रणय की स्पीड दे दिया जी, क्या बोल रहा है कि प्रणय अपनी चाल दोगुना कर लेता है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम जो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी 2 से 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से देखो 2 घंटे अधिक लेना, 3 घंटे कम लेना, ये दोनों के उसका प्रणय का टाइम डिफरेंस हो गया, और यहाँ से टाइम डिफरेंस कितने का लगा दोस्त, 1 यूनिट का, लेकिन यहाँ पे 3 और 2 5 यूनिट लग गया, ठीक है, 5 एक्चुअल में 5 लेकिन रेशियो में 1, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि प्रणय पहले कितना लेता था 5 दूना के 10 घंटे, और यहाँ पे प्रणय कितना लेता है 5 घंटे। अब प्रणय की चाल पूछा है तो डिस्टेंस आपको दिया है 150 बटा में 10, इससे इसको काट देंगे, यानी प्रणय की चाल हो जाएगी बाबू 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लगा, ये सवाल भाई मेरे इतना दिया है ना कि क्या ही हम बता सकते हैं, हर एक शिफ्ट में आया हुआ सवाल है, हर एक शिफ्ट में 57 के 57 शिफ्ट में आया है, ठीक है। बोल रहा है कि 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है, दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्याओं को लेना। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे दिया है बीच में आने वाली, और यहाँ से दिया है दोनों, इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए आंसर, ठीक है। चलिए करते हैं, यहां से देखिए, तो यहां से 331, यहां से 332 तो होगा नहीं क्योंकि ये 2 से कटेगा, ठीक, 333 भी नहीं होगा दोस्त, 334 भी नहीं होगा भाई मेरे, 2 से कटेगा, 335 भी नहीं होगा, 336 भी नहीं होगा, ये 2 से कटेगा, 335 5 से कटेगा, और 337 338, ठीक है, 339 340 341 342 343, इसको लिखना नहीं है मुझे, तो आपको समझाना है, तो इसलिए मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, 344 और 345 बोला है यहाँ से कि दोनों संख्याओं सहित। चलो यहाँ पे बीच में बोला है ना, तो फर्स्ट वाले को लेके चलते हैं, यानी इसको नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे, बीच में चेक कर लेते हैं। अब बताओ, ये तो 2 से कटेगा, इसको नहीं लेंगे, अभाज्य संख्या, ये 7 से कटेगा, नहीं लेंगे, ठीक है, ये 2 से कटेगा, नहीं लेंगे, इसको अभी रखते हैं यहाँ से। अभी देखो ये 11 से कट जाएगा, यहाँ से 3 1 4 और 4, ये 11 से कटेगा, ये भी नहीं लेंगे, ये 2 से कटेगा, नहीं लेंगे, ये 3 से कटेगा, इसको भी नहीं काउंट कर सकते हैं, ठीक है, 38, ये 2 से कटेगा, नहीं ले सकते, ये भी कटेगा,
ठीक है, ये 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, इसको लेंगे ही नहीं। यानी कितना आंसर आया दोस्त? सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। देखो बाबू, हमने जो है क्या निकाला कि हमने इसको और इसको इग्नोर कर दिया, यानी इसके और इसके बीच में निकाले हैं, तो आंसर क्या होगा दोस्त? 1 होगा। क्या होगा? 1। ध्यान से सुनना मेरी बात को। लेकिन बोला है यहाँ पे लास्ट में बोला है कि इन दोनों को साथ में लेना है, यानी 331 भी होगा बाबू, ये किसी से नहीं कटेगा। तो ये 331 एक प्राइम नंबर है और 337 एक प्राइम नंबर है, तो टोटल कितने प्राइम नंबर बने बेटा? 2 बने। ठीक है, ध्यान रखना इस सब बातों को। यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पे बीच में बोल दिया, लेकिन लास्ट में फाइनल क्या पूछा आपसे? दोनों संख्याओं सहित लेना है, तो आपको दोनों संख्या को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ये लगा अगला सवाल, ये देख लीजिए क्या बोल रहा है कि 75,400 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए के हिस्से का 3 गुना। ठीक है जी, तो यहाँ से ए के हिस्से का 3 गुना और बी के हिस्से का 9 गुना 9b इक्वल होगा सी के हिस्से के 4 गुने के। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट रेशियो नहीं है, आपको भी पता है, तो हम इसका एग्जैक्ट रेशियो बना लेते हैं बाबू पहले। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो है क्या आता है? 36 ना जी। तो यहाँ से ये हो जाएगा 12 और यहाँ से ये हो जाएगा 4 और यहाँ से ये हो जाएगा 9। अब सुनो जी, यहाँ से 12 4 16 9 25, यानी 25 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, 25 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है कितना? 75,400। इससे इसको काट लेते हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 25 थे 75, फिर यहाँ से जो है आपका लग जाएगा क्या? 0 लगेगा, 25 यहाँ से 25, सही है ना? 25 से 75, 0 लगा के एक अंक उतर ले तो 25 से कम 25, 25 छक्का 150, सही है। ठीक है, तो अब यहाँ से बोला है कि ए का वैल्यू बताइए। किसका वैल्यू बताइए? ए का, मल्टीप्लाई बाई 12 कर दीजिए, ये ए का मान आ जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गया 3016। ए का पूछेगा 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बी का पूछेगा 4 का, सी का पूछेगा 9 का। अब देखिए 12 हैं 36 और 16 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 का तो 192 होगा, यानी 36,192 इसका करेक्ट आंसर है। आप यूनिट डिजिट में मैच कर लो, 6 दूना के 12। पूरा नहीं करना है, स्मार्ट वे में इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए अभी हम बेसिक चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, ना ज़्यादा चीज़ों को जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, ना कुछ एकदम सिंपल वे में लेके चल रहे हैं। अब ये देखो एवरेज का, ये ऐसा सवाल है, कम से कम मैंने हर एक शिफ्ट का एनालिसिस किया है और हर एक शिफ्ट में ये बस डाटा बदल बदल के ये सेम टाइप पे क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त। तो देखिए क्या बोल रहे कि प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत क्या है? औसत एक ऐसा चैप्टर है बाबू कि जिसको आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है और उसमें हर एक एवरेज से जो 2 सवाल इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोले कि प्रथम सम संख्याओं को, प्रथम 151, ध्यान दीजिएगा प्रथम होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, प्रथम अगर आप इसको बेटा n मानते हो, n, तो सम संख्या बोलेगा प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज क्या होता है बाबू? n+1 होता है। क्या होता है? n+1। ये ध्यान रखिए कि ये सम का है। किसका है? सम का, इवन का। अगर ऐसे ही विषम का आ जाएगा बबुआ, तो उसका जो है प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज जो है क्या होता है दोस्त? n ही होता है। ठीक है, तो इसका सम बोला है तो इसका 151 में 1 जोड़ देंगे तो 152 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये लीजिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि संख्या 2.7 और 0.096 का एलसीएम बताना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको पहले सिंपल लिख लीजिए, 27 बटा में 10, फिर कामा कर लेंगे बाबू, यानी 96 बटा में 1000 हो जाएगा जी। ठीक है, अब ये जो है आपका भिन्न नहीं ना रहा, ये पॉइंट नहीं रहा, डेसिमल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? भिन्न बन गया। और भिन्न का तो एलसीएम आपको लेने आता है, एचसीएफ भी लेने आता है दोस्त। उसको इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। जब भी भिन्न का आपको एलसीएम लेना होता है दोस्त, कुछ नहीं करते हैं, अंश का एलसीएम ले लेंगे और हर का एचसीएफ ले लेंगे बाबू। ये कब? जब एलसीएम लेना होगा तब। अगर एचसीएफ लेना होगा तो आप जो पहले बोलेगा आप उसको पहले अंश का ले लीजिए, यानी एचसीएफ बोलेगा तो पहले एचसीएफ ले लेंगे दोस्त और फिर उसके बाद जो है एलसीएम ले लेंगे बाबू। यहाँ पे जो है एलसीएम बोला है, अब एलसीएम बेवकूफ मत बनना, एलसीएम ऑलरेडी निकाल के दे दिया है, यानी इसका और इसका एलसीएम जो है 216 होगा। ठीक है जी, और बटा में 10 और 1000 का एचसीएफ क्या होगा? 10 होगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 21.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए। हाँ देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोल रहे हैं कि संजना, कार्तिक और दीपा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः इतना रुपए 1050, 1320 और 1730 रुपए का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में 1230 का प्रॉफिट हो तो दीपा का हिस्सा बताइए। देखो
पार्टनरशिप से भी 2 सवाल आए हैं, इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप रेलवे में भी आएगा, ठीक है। तो अब देखो पार्टनरशिप मात्र एक फार्मूले पे टिका हुआ है दोस्त, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ से इसको अगर हिंदी मीडियम में जाना चाहोगे दोस्तों, पूंजी गुणे समय इक्वल टू लाभ, यही होता है, ठीक है, लाभ। ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही जो है आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। यानी टाइम कांस्टेंट है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही जो है आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब समझो यार, यहाँ से टाइम का जिक्र नहीं है, यानी जो उनका कैपिटल है वही जो है प्रॉफिट का रेशियो होगा, सिंपल। तो आप यहाँ से क्या है, संजना है, फिर उसके बाद कार्तिक है, फिर उसके बाद जो है क्या है, दीपा है ना जी। तो यहाँ से देखो 1 0 से 0 काट दो, यहीं पे काम खत्म करो इनका। यानी 105 रेशियो 132 रेशियो 173 ना। अब ये जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, लेकिन टाइम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो ये प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा भाई मेरे। तो अब इसको सिंपल ऐड कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 100 200 300 बन गया। अब यहाँ से 70 और ये 30 100 400 बन गया। 400 ये बन गया 10, देखो 3 2 5 5 5 10, यानी 410 बराबर बाबू दिया है लाभ कितना, 1230। अब सुनिए, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो है क्या आ गई साथी, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, है ना। अब बोला है दीपा का, देखिए दीपा कौन सा है, दीपा लास्ट वाला है, तो दीपा का 173 यूनिट है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए, यूनिट डिजिट मैच कर लीजिए, ठीक है। 3 तरीके 9, यानी कि 519 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ दे कि भाई साहब कार्तिक का बताइए, तो मल्टीप्लाई बाई 132 कर दीजिएगा। अगर संजना का पूछे तो 105 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए 1 यूनिट में, यानी 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो संजना का आ जाएगा। अगर आपसे डिफरेंस पूछेगा बेटा, तो यहाँ से सिंपल इसका डिफरेंस ले लीजिएगा। देखिए 173 132 का डिफरेंस 51 यूनिट बना, और 51 में मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो दीपा और कार्तिक का डिफरेंस आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, ये रहा अगला सवाल। ये परसेंटेज का चुनाव का बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखना आप, मात्र मैं इसका एक लाइन, सिंगल लाइन सॉल्यूशन दूंगा इस क्वेश्चन का। देखो क्या बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 85% ने मतदान किया, ठीक है, पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, और डाले गए मतों में से 4% अवैध हो गए, ठीक है जी। और बोल रहे कि विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए, और उसने 2142 मतों से अंतर से चुनाव जीत गया। टोटल मतदाता कितने हैं, यानी टोटल वहां पे कैंडिडेट कितने हैं, ठीक है यार, कैंडिडेट नहीं भाई मेरे, वोटर, ठीक है। यहां से लेट कर लेते हैं कि हमें एक्स है, हमें नहीं पता। बोल रहा है कि 85% लोगों ने मतदान किया। 85% को बाबू लिख सकते हैं 17/20, मल्टीप्लाई बाई यहाँ से 17/20 अपन में 100 करके कटा लीजिएगा, वही हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ से क्या बोल रहा है कि यहाँ से देखिए, बोले 4% मतदान नहीं किए, 4% नहीं किए, 4% का मतलब 1/25। भाई साहब 4% नहीं किए तो 1/25, यानी कि नहीं किए तो यानी कि 24/25 किए हैं। यहाँ से आप समझो 4% है, 4% बटा में 100 करके लिखोगे तो 1/25 होगा। अब 25 में से एक लोगों ने मतदान नहीं किया तो 24 करेंगे, 24/25, यहाँ से हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है टोटल वैलिड वोट है। अब बोले कि वैलिड वोट का 65%, अब ये अपने आप में 100 होगा। अब इसी में जीत और हार होगी। सुनो भाई साहब, ये जीतने वाला 65 पाया तो हारने वाला 35 पाएगा बाबू, बिल्कुल पाएगा। तो इन दोनों के हार और जीत का डिफरेंस कितना बन गया साथी, 30%, ठीक है ना। तो 30% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 3/10, और यही तो डिफरेंस दिया है बाबू, मार्जिन कितना 2142। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, आंसर पाएंगे दोस्त। काट देते हैं 3 से, आओ काट दें 3 से। देखो 17 के 21 और 14 42, 714, ठीक है। इसको काट देते हैं, काटें इसको 17 से। देखो 17 चौके 68, कितना लग गया, 17 चौके 68, 3 बचा, 17 दूना के 34, ठीक है जी। अब इसको 6 से काट देते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 4 से इसको काट देते हैं जी 5। देखो 50 25 125, 10 का गुणा कर देंगे 1250, और गुणे 7 कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 0 आएगा। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। 8750 ही नहीं, टोटल इसके जो वोटर है जो पूरा वैलिड है। टोटल बोला है ना कि मतदाताओं की, पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 8750 है।
ध्यान रखना ये सिंगल लाइन सोल्यूशन है, इससे जल्दी आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां से ये सवाल देख लो, यहां पे समझो ये सवाल बढ़िया है। क्या बोल रहे कि अर्जुन और मलाइका अरोड़ा आ गई भाई, अर्जुन और मलाइका अरोड़ा अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। यानी दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं तो दोस्त मेरे डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, सिंपल है। अब आगे बोल रहे हैं कि अर्जुन 138 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और जबकि मलाइका 92 किलोमीटर। ओहो, अर्जुन भाई साहब को जल्दी ऊपर जाने की है, 92 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाते हैं और ये लड़की जो है 92 से चला रही है और लड़का जो है 138। बोले कि यदि अर्जुन को कानपुर पहुंचने में 8 घंटा लगता है, ठीक है यार, तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। एक बात बताओ, अर्जुन की स्पीड ज्यादा है तो अर्जुन 8 घंटे ले रहा है, मलाइका की स्पीड कम है यानी कि 8 घंटा से ज्यादा लेगी। अब आप बिना सोचे बिना दिमाग लगाए इसको तो काट सकते हो, ये तो होगा ही नहीं, दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए। अब समझो भाई मेरे, यहाँ समझो, अब डिस्टेंस कांस्टेंट है, कर देते हैं कांस्टेंट। यहाँ देखो 138 की स्पीड से चल रहा, 8 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा और ये 92 की स्पीड से चलेगी तो कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस हमने कांस्टेंट कर दिया, दोनों का डिस्टेंस बराबर। आ जाओ यार, कट्टा पिट्टा मचा लेते हैं। देखो 4 से काट दूं, ये जो है आपका लग जाएगा 2, इससे इसको काट दूं 4 से, ये लग गया 23, इससे इसको काट दूंगा 2, 6 बार में 6 दूना के 12, यानी मलाइका दीदी को कितना लगेगा, 12 घंटे लगेगा डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए, कानपुर पहुंचने के लिए, ठीक है जी। अब ये सवाल देख लो भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि x बराबर इतना 149 पे पावर, ये पॉइंट है दोस्त, ये पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, x बराबर 149 पे पावर 0.56 है और y बराबर 149 पे पावर 0.94 है। तो आपसे बोला x पे पावर z इक्वल टू बराबर है y पे पावर 6 है, तो z का वैल्यू बताइए। बढ़िया सवाल है यार। देखो यहाँ से एक काम कर लेते हैं, x का वैल्यू क्या दिया है, x का वैल्यू ये दिया है, ठीक है, यानी 149 उस पे पावर इतना, अब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये z इंटू जेड है, ध्यान रखिएगा, ये इंटू है, इंटू। अब यहाँ से y पे पावर 6 का मान दिया है 149, ठीक है, 0.96 इंटू 6। अब यहाँ से देखो बेस इक्वल है, हटा दो इसको, यानी कि 0.59 जेड इक्वल टू इतना, मल्टीप्लाई कर लो। देखो पॉइंट तो दो अंक पे, पॉइंट काट ही दो, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 4 छका 24 को 4 हासिल 2 न चौके 6 9 54 2 56, इतना लग गया। अब इसमें जो है डिवाइड करना है, जेड की वैल्यू निकालने के लिए 564 में आप 59 का डिवाइड करिए, ठीक है। यहाँ से एक बार देखो 9 बार तो जाएगा ही जाएगा, 9 बार तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से 7 वाला तो ऐसे भी नहीं होगा और 11 वाला भी नहीं होगा। अब इन दोनों में लड़ाई है, देखते हैं क्या होता है। अगर 9 बार इसमें आप लेके जाते हो, देखो 99 81 को 1 हासिल 8, 9 पचे 45 और 8 53, यानी 531, यानी 531 हो गया, 33 यहाँ पे बचा, 33 है ना, 33। अब पॉइंट लगाएंगे 9 पॉइंट, यहाँ पे 0 ले लेंगे तो 2 बार से तो ज़्यादा ही जाएगा, 2 बार से ज़्यादा, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा 9.56 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये सवाल हर एक शिफ्ट में आया, ग्रुप डी में भी आने की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब ये देख लो एक सवाल, हाँ ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है भाई मेरे। क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 24% का हानि होता है, यानी विक्रय मूल्य कितना है जी, 5 है, तो 5 के विक्रय मूल्य को 2 में बेच रहा है जी, तो इसको लॉस हो रहा है कितने का, 24 का, यानी विच मीन्स ये 76% पे बेच रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब बोल रहे हैं कि यानी विक्रय मूल्य का, वास्तविक विक्रय मूल्य का 88% पे बेचे, यानी कि 5 का 88% कितना होगा बाबू, आप बताओ 5 का 88% कितना होगा। ये हो गया 5, ये हो गया 5 और 5 का 88% अपॉन में 100 करेंगे, ठीक है। इससे इसको काट दूं 44, यानी 4.4, यानी कि 4.4 में बेचेगा तो उसको क्या होगा, ठीक है। यहां से देखो ये इसका कितना गुना है, 38 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 38 गुना हो जाएगा दोस्त। अब यहां समझो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, कैलकुलेशन देखो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, यानी कि 8 चौके 32, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना, इकाई के आंसर 8 चौके 32, यानी जो भी आंसर होगा इसका यहाँ पे आने के बाद जो डाटा आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद कंपैरिजन करेंगे किससे, 100 से। ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगा क्योंकि ऑप्शन प्रॉफिट में दिया है, और जब प्रॉफिट होगा तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा, माई बाप इकाई है, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करना है रे, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करो, ठीक है, पेपर में समय बचेगा,
और पेपर तो आप लोग जानते हो समय का ही खेल है, बाकी करने को तो सभी लोग कर लेंगे। अब ये सवाल देख लो, जैसे क्या बोल रहे हैं कि 12% 1200 की राशि 3% प्रति माह, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे लॉजिक है, प्रति माह की ब्याज की दर से 12 महीने का साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज। यहाँ पे देखो 3% पर ईयर है, सॉरी पर मंथ है, 3% पर मंथ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि साल भर का कितना हो जाएगा दोस्त, 12 गुणे 3 यानी कि साल भर का ब्याज 36%। इंटरेस्ट है, ये साल भर का इंटरेस्ट हो गया 36% इंटरेस्ट रेट है, सॉरी रेट है। तो अब यहाँ से लगा देते हैं PRT अपन 100, 1200 PR 36 इंटू T एक है, अपॉन में परसेंटेज हटा के बटा में 0 लगा लेंगे साथी, इससे ये कट जाएगा और इकाई का अंक जो है क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देख लो 2 तो 2 में है, लेकिन इसका 12 का 36 में मल्टीप्लाई करोगे तो 72 तो आएगा नहीं दोस्त, यानी 7432 आएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे लॉजिक था, प्रतिमा दिया था, आपको इसको ईयरली में कन्वर्ट करना था। ठीक है, ईयरली में इसको कन्वर्ट करना था। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर ये है, क्या बोल रहा है कि 4000 की धनराशि पर 7.5% की वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि का साधारण ब्याज बताइए। एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्त, जिस दिन हम लोग बैंक में पैसा इंक्लूड करते हैं, जमा करते हैं, वो दिन हमें लिया ही नहीं जाता है, वो दिन काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन हम पैसा निकालते हैं वो दिन हमारा काउंट होता है बाबू, ये ध्यान रखना। अब ये लीप ईयर है, लीप ईयर किसको बोलते हैं, जो ईयर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होगी ना, तो यहाँ से जो है फरवरी में टोटल 22 दिन हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से एक चीज, यहाँ से फरवरी में 22 दिन हो जाएगा, ठीक, और मार्च पूरा 31 दिन हो जाएगा, और यहाँ से देखो अप्रैल में हमें 8 दिन ही जाना है, तो अप्रैल में 8 दिन हो जाएगा। अब टोटल अगर आप इसको ऐड करते हो तो 53 8 61 दिन ये हो जाएगा, ध्यान रखना ये दिन है आपका। ठीक है, अब यहाँ से प्रिंसिपल कितना है, ऐसा ही आपको निकालना है, सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, PRT अपन 100 कर लीजिए। ठीक, PRT अपन 100 सिंपल है। तो अब यहाँ से देखिए P कितना है, 4000 है, ठीक, R कितना है दोस्त, 7.5% है, ठीक, और टाइम जो है 61 है, दिन है। अब यहाँ से देखो परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 100 लगा लेंगे, इंटू ये दिन है, दिन को साल में बदलने के लिए 366 का डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा लीप ईयर है, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, इसलिए 366 का डिवाइड करेंगे। बस अब एक काम कर लेते हैं, सिंपल काटा पीटा मचा लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा लो, पॉइंट हटा। अब देखो ये 3 0 नीचे से 3, ऊपर से 3 0 खत्म। अब देखो इससे इसको कटा देंगे दोस्त, ये जो है 6 बार में जाएगा जी। ठीक है, अब फिर इसको 5 से कटा, 2 से काट ले, इसको अभी रहने दो, इसको अभी रहने दो, यहाँ से 2 से इसको काटो, ये जो है 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको काट देते हैं 25 बार में, और 25 दूना के 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लगा आपके सामने। अब देखो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से, ठीक है ना, ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो, चालू है। देखो भाई ये पॉलीगन से बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, कंसेप्ट इसका क्या बोलता है, पहले ये सवाल समझो। बोल रहे कि एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का अनुपात दिया है इतना, 1:8 दिया है, और बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताओ। देखो क्या है कि बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें क्या करना था, बहुभुज की भुजाओं निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको 360 डिग्री में एक्सटर्नल एंगल का डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से समझो एक चीज़ और आपको समझो, यहाँ से एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ से दिया है कि यहाँ से देखो एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल का रेशियो दिया है, तो टोटल 8 और 1 9, 9 बराबर कितना होता है, एक्सटर्नल इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। ठीक है बाबू, इससे इसको काटेंगे तो 1 डिग्री बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर 20 डिग्री है ना। अब एक्सटर्नल एंगल निकाल लेते हैं पहले, एक्सटर्नल एंगल 1 यूनिट है यानी कि 20 डिग्री है। अब टोटल आपको भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 में एक्सटर्नल एंगल का डिवाइड कर देंगे, यानी इससे पूरा कटा देंगे, तो भुजाओं की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा समबाहुभुज है जिसमें 18 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अब यहाँ से देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, इक्वलेंट सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। बोल रहे कि 20%, 25% और 15% की क्रमिक छूट का एक समतुल्य एकल छूट बताइए, यानी सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ से देखो बहुत सारे इसके तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। 20% को हम लोग लिखेंगे 1/5। देखो 20% को 1/5, अगर कोई चीज़ें 5 है दोस्त, 1 का छूट दोगे तो कितने में बेचोगे, 4 में। ठीक है,
25% को लिखेंगे बेटा 1/4। अगर कोई चीज़ें 4 हैं, आप 1 छोड़ोगे बाबू तो कितने में बेचोगे? 3 में, ठीक है। अब 15% का होता है दोस्त 3/20, 15% यानी 3/20, यानी 20 वाली चीज़ें हैं। अब आप 3 छोड़ के बेच रहे हो तो दोस्त कितने में बेचोगे? 17 में। ध्यान रखना, ये जो है आपका होता है MP और ये जो है आपको होता है आपका SP, ठीक है। अब यहाँ से इससे इसको काट दो, यहाँ से लग गया 100 और यहाँ से लग गया आपका 51। अब आप देखो यहाँ से 100 वाली चीज़ को 51 में बेचा, यानी आपने कितना का डिस्काउंट दिया? 49 का, और 100 पे ही तो परसेंटेज कैलकुलेट होता है, तो यानी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 49% का आपने डिस्काउंट दिया है। ये तीनों का सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट होगा 49%। ये सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे आसान तरीका ये देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एज से क्या बोल रहा है कि मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 कम है ना। यहाँ से एक काम कर लेते हैं कि मेरी की आयु को आप x ले लो और दिया की आयु जो है आप y ले लो, ठीक। अब यहाँ से चलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि मेरी की आयु का 3 गुना यानी 3x बोल सकते हैं, दिया की आयु के वर्तमान आयु का 5 गुना से 20 वर्ष ज़्यादा है, यानी यहाँ से मेरी वाली ज़्यादा है, मेरी ज़्यादा है, ठीक है। और दिया की वर्तमान आयु का 5 गुना कितना ज़्यादा है? 20। यहाँ से हमने एक इक्वेशन बनाया। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि अधिक है। अब यहाँ से देखो, दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मेरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, यानी कि मेरी के वर्तमान आयु x और दिया का वर्तमान आयु का 2 गुना, ठीक है, 2y, और यहाँ से कितने वर्ष कम है? 2 वर्ष कम। बस सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से जो है हम किसको इक्वल कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 कर दो, यहाँ से ये 6 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब सिंपल आप इसको घटा देते हैं, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। देखो अपोजिट साइन कट जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बड़ा वाला का साइन रखेंगे तो यानी y आएगा, और यहाँ से इसको घटा देंगे तो ये 14 आ जाएगा। यानी हमने दिया का प्रेजेंट एज निकाल लिया कितना? 14 साल। अब हम निकाल लेते हैं किसका? मेरी का x है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो यहाँ से 14 × 5 = 70 होगा, 70 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं दोस्त 3x = 90, यहाँ से इसको काट दें तो x = 30, यानी मेरी की प्रेजेंट आयु जो है क्या आ गई दोस्त? 30 आ गई, ठीक है जी। अब बोला कि दोनों का डिफरेंस बताइए, सिंपल घटा दीजिए, काम खत्म, यानी कि 16 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे सवाल है, इसमें क्वेश्चन आपको बनाना ही पड़ेगा। अब ये देख लीजिए, ये सवाल है, ये सिंपल एक्सपोनेंट का सवाल है, इसको करते हैं। देखो एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, सिंपल माइनस कर देते हैं, m - n हो जाता है व्हेन m इज ग्रेटर देन n, जब m जो है n से बड़ा होगा, ठीक है। और यही चीज़ें मल्टीप्लाई में रहेंगी साथ ही, a⁻m × a⁻n, तो सिंपल हम लोग जोड़ देते हैं a⁻m + n हो जाता है। बस इतना कंसेप्ट आपको पता रहेगा, ये सवाल आप उड़ा ले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो 62 पे पावर 3 है, डिवाइड है 62 पे पावर 2 है। अब इसको सिंपल हम लोग घटा देते हैं, जब यहाँ से घटाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये m है और ये n है, ध्यान रखना। तो 62 पे पावर m - n कर देंगे, यहाँ से m माइनस करेंगे, देखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इंटू कर देंगे यहाँ से 62 पे पावर जो है -13 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 62 पे पावर जो है आपका क्या बन गया, 5 × 62 पे पावर -13, ठीक है। यहाँ से जो है अब एक काम कर लेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ना। बंद करो था, देखो भाई अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला लगा देते हैं फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा 62 पे पावर, अब देखो जोड़ना है ना तो प्लस माइनस माइनस, यानी 13 में से यहाँ से इसको घटाएंगे तो यानी -8 आएगा, ठीक है। 62 पे पावर -8, यहाँ पे कोई नहीं है, इसका ऑप्शन जो है गलत है। अगर आप इसको मतलब करेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे दोस्त प्लस कर लोगे, तो देखो यहाँ से जब घटाएंगे तो 62 पे पावर 1 आएगा और यहाँ से +1 आएगा, ध्यान रखना। और यहाँ से माइनस है तो घटा देंगे तो ये वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा, लेकिन कब, जब यहाँ पे प्लस रहेगा तब, ठीक है। माइनस रहेगा तो उसके हिसाब से ये आंसर बनेगा, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ये वाला सवाल, ये देखो बढ़िया सवाल है। क्या बोल रहा है कि एक जिले की जनसंख्या कितना है, एक जिले की जनसंख्या 3,51,000 है, जिसमें से पुरुष 1,64,000 हैं, और बोल रहा है कि 14% जनसंख्या साक्षर है। यदि पुरुषों में 14% पुरुष साक्षर हैं तो महिलाओं में कितना परसेंट जो महिलाएं साक्षर हैं। ये सवाल ऐसा है कि मतलब सेम चीज़ें बदल भी नहीं रहे, और हर एक शिफ्ट में ये सवाल आया, बस डाटा चेंज है, बाकी हर एक शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से एक काम कर लेते हैं, देखो
यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर टोटल जनसंख्या किससे बनेगी, मेल से बनेगी और फीमेल से बनेगी, और बोल रहे हैं कि जनसंख्या में टोटल 14% का वृद्धि हो गया और पुरुष में भी 14% की वृद्धि होगी, यानी महिला में भी 14% की वृद्धि हुई होगी, तभी तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल जनसंख्या में 14% की वृद्धि हुई है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 14% हो जाएगा। सिंपल सवाल था, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। यहाँ से देखो बोल रहा है कि बड़ा अनुपात पूछ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं कि ये हो जाएगा ऐसे, सबसे पहले आप इसको लिख लो, फिर यहाँ से ये बन जाएगा आपका 44/74, और फिर ये आपका बन जाएगा 42/70, ठीक है। इसमें से आपको बड़ा निकालना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, क्योंकि बहुत सारे तरीके, एलसीएम लेके करोगे फेल ही हो जाओगे, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। क्रॉस मेथड इसके लिए बेस्ट है। डिफरेंस मेथड भी होता है, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस थोड़ा कम कम रहता है, तो हम लोग कर पाते हैं। यहाँ से क्रॉस करते हैं और अप्रोक्स लेके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हम लोग को करनी नहीं है। यहाँ से देखो, अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से समझ, इसको 75 ले लो, तो 75 में अगर इसका 40 का 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 75 चौके कितना होता है, 600 होता है। एक मल्टीप्लाई 0 लगा लोगे, यानी ये इसका 6000, लगभग नियर अबाउट 6000 से ज़्यादा ही आएगा। 6000 हमने मान लिया, हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 22 कितना होता है, 110, लगभग इतना आएगा, 1100। चलो भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 75 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6000 नहीं होगा, ये 3000 होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये 3000 हो जाएगा, 3000 से ज़्यादा होगा, हम अप्रोक्स कर रहे हैं कैलकुलेशन। यहाँ से ये हो जाएगा। अब देखो, इनमें बड़ा कौन है, तो इनमें ये बड़ा है, इसको छोड़ दो, हटाओ। अब यहाँ से इसको ले लो, अब फिर इसको 75 ही मान लो, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं, यही हो जाएगा 3000। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, अगर आप इसको 40 ही ले लो, और यहाँ से तो लगभग 2000 के करीब, 2000 से ज़्यादा जाएगा, लेकिन उतना अगर आप इसको 50 भी मानोगे ना, यहाँ से ये है तो भी 2500 के करीब ही जाएगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो ये देखो लगभग इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये जो है 2800 होगा। कितना होगा, 2800। अब यहाँ से देखो, इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसको 50 मान लो, ठीक है, इसको 50 मानोगे, ये 42 है, तो 42 25 कितना होता है, 210, यानी 2100 होगा। अब देख लो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा, 40:51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है। अगर इस तरीके को अप्रोक्स कैलकुलेशन करना सीख जाओगे ना, तो अब वो जमाना गया कि मतलब ऐसे सिंपल रेशियो दे के 2/3 रेशियो, 4/5, ये आपसे पूछ लेगा बड़ा कौन है, वो जमाना गया। अब ऐसे ही पेपर में आ रहा है, तो ठीक है, अपडेट रहना सीखो। अब ये सवाल है, ये देखो, हमने जो है पार्टनरशिप से 2 सवाल लिया है, और दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे सवाल हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं। और हमने बताया है आपको, अभी स्टार्टिंग क्लास में ही हमने आपको बताया है कि ये जो है पार्टनरशिप सिर्फ एक सिंगल फार्मूले पे टिका हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है दोस्त, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। अब देखो, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर भाई मेरे, अगर हमको यहाँ से टाइम कॉन्स्टेंट रहता है तो इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से समझो, अगर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है, इन्वेस्टमेंट का, तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट में जो है टाइम का डिवाइड कर देंगे। ध्यान रखना, प्रॉफिट में टाइम का डिवाइड कर देंगे। अब आ जाओ, सवाल पढ़ लेते हैं। बोल रहे कि अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से इतना रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, 55,000, और बोल रहे कि गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है, ठीक है। और 7155 के कुल लाभ में से अनुभव का हिस्सा जो है 1431 ज़्यादा है, ठीक है। अनुभव का निवेशित पूंजी बताइए, यानी अनुभव ने कितना इन्वेस्ट किया। अब आ जाओ, पहले यहाँ से हमको क्या करना है, सिंपल, अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट के रेशियो में हमें टाइम का डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, यानी 7175 है। अब देखो क्या बोल रहा है ना कि भाई मेरे, यहाँ से देखो भाई, अब हमें क्या करना है कि हमें रेशियो का मतलब प्रॉफिट है जो, उसको दोनों में इक्वल डिवाइड करना है ना। यहाँ से बोल रहा है कि पहले जिसका अधिक है ना भाई मेरे, उसको पहले उतना दे देते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से 1431 अगर हम घटाएंगे दोस्त, तो जितना आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा भाई साहब, ये घटा लो यहाँ से, और ये जो है आपका 11 में से ये 7 बन जाएगा, और ये जो है आपका 5 बन जाएगा, यानी 5724 रुपये ये होगा, जो दोनों में इक्वल इक्वल बांटा जाएगा। तो यहाँ से बांट देते हैं। अब यहाँ से देखो, 2 का डिवाइड लगेगा, 28 गुना के 56 हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये जो है 12 हो जाएगा, और ये 2, यानी बोल सकते हैं कि यहाँ से गौरव और ये अनुभव, तो गौरव का जो है हिस्सा कितना लग गया, 2862 लग गया गौरव का हिस्सा। लेकिन अब समझो, यानी 1431 रुपये तो अनुभव को ज़्यादा मिला है, तो 1431 इसमें जोड़ देंगे, यानी बन जाएगा कितना, 4293 जो है किसका लग जाएगा,
गौरव का, ध्यान अनुभव का लग जाएगा। अब यहाँ से ये जो है क्या बन गया, आपका प्रॉफिट का रेशियो बन गया ये। अब हमें इसमें हम डिवाइड कर देंगे किसका, टाइम का, तो ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा, है ना। आ जाओ, तो ये जो है 2 महीने के लिए लगा रहा है और ये जो है 5 महीने के लिए लगा रहा है, समझ रहे हो ना आप लोग। बस तो यहाँ से कटा पिटा मचाते हैं। अब देखो 9 से काट दो, 9 से देखो 9 से कटेगा 4 3 7 5 4 9, यहाँ से देखो 4 3 7 2 9 और 9 9 18 कटेगा 9 से। यहाँ से देखो 8 2 10 10 6 16 2 18 9 से कटेगा, काटते हैं। यहाँ समझो 9 त्रिके 27 हो जाएगा, कितना लगा 1, और यहाँ से 9 एकम 9 बन जाएगा, 9 दूना 9 8 72 लग जाएगा। अब यहाँ से देखो 9 से काटते हैं तो 9 पच्चे 9 चौके 36 होगा, 9 पच्चे 45 ज़्यादा हो जाएगा, 9 चौके 36। यहाँ से समझो 6 लगा, 6 बन जाएगा तो 9 सते 63 हो जाएगा, फिर 9 सते 63 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्त किससे काट लें इसको, यहाँ से देखो 3 से काट लेते हैं, 3 से यहाँ से बन जाएगा ये 106 बन जाएगा। 3 से यहाँ से काटते हैं तो यहाँ से 15 तियाँ 45 और ये 3 9 27। अब देखो कुछ तो कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। अब देखो 5 9 45 को 5 हासिल जो है 4 है, और यहाँ से 5 5 25 से 4 29 हो जाएगा दोस्त। यहाँ से हासिल 2 5 कम 5 5 2 7, ये बन गया। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 212 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब समझो यहाँ से देखो कितना ये जो है अनुभव जो है कितना ज़्यादा लगाया है, यहाँ से देखो कितना अनुभव ज़्यादा लगा दिया। तो आप बोलोगे सर यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी कि 583 यूनिट जो है अनुभव ज़्यादा लगाया, लेकिन कितना ज़्यादा लगाया, 55,000 ज़्यादा लगाया, ठीक है जी। 11 से इसको काट देते हैं, 11 से कटेगा, देखो 5 से 8 और 8 डिफरेंस 0 बन रहा है, कटेगा दोस्त। तो देखो 11 पचे 55, 11 तियाँ 33, ठीक है। तो यहाँ से 11 पचे 55, यानी हम बोल सकते हैं कि 53 यूनिट की वैल्यू जो है 5000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी डिवाइड कर देंगे 53 का। और बोला है ना कि भाई साहब किसका बताना है आपको, अनुभव का। तो अनुभव जो है कितना 795 यूनिट लिया है ना, 795 यूनिट। अब देखो इससे इसको काटेंगे तो ये जो है लग जाएगा 53 एकम 53, ठीक है। कितना बचा है 26 बच गया, और 53 पचे कितना हो जाएगा 265, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा 15 पचे 75, इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही तगड़ा सवाल था, अच्छा सवाल था, देख रहे हो कैलकुलेशन कितना अच्छा गया है। अब यहाँ से चलते हैं अगले सवाल पे। देखो ये सवाल बढ़िया है, बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 86 रेशियो 60 रेशियो 24 के अनुपात में धनराशि निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल से इतना लाभ हुआ। तो यहाँ से एक्स और जेड का अंतर बताना है। सबसे पहले तो आप इसको काट ही लो, ठीक है। यहाँ से रेशियो एग्जैक्ट रेशियो नहीं है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं इसको। तो ये 43 हो जाएगा, और ये जो है 30 हो जाएगा दोस्त, और ये जो है 24 हो जाएगा, है ना। तो अब ये देखो टोटल जो है इतना दिया है, यहाँ से एक काम कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो ये कितना लग जाएगा जी, 42 और 43 85 यूनिट बराबर आपको दिया है कितना 45 90, और आपसे पूछा कितना है, यानी वाई और जेड का हिस्सा। ये लग गया वाई और ये लग गया जेड, यानी आपसे 18 यूनिट की वैल्यू पूछा, ठीक है। 18 यूनिट का वैल्यू यानी 9 का मल्टीपल भी होगा, ठीक है। 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से ये तो होगा नहीं, 6 5 11 12 नहीं होगा। यहाँ से देखो 8 4 12 6 18 ये हो सकता है, 9 9 18 4 22 ये भी नहीं होगा। यहाँ से देखो ये भी हो सकता है, यानी 2 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। अब देखो 18 है तो छतरी 18 भी हो सकता है, ठीक है, छतरी 18 यानी ठीक है। अब करना ही पड़ेगा, यहाँ से 85 का डिवाइड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाई 18 कर लेते हैं, सिंपल। यहाँ से देखो 17 से काट दो, 17 से ये जो है कटेगा 5 बार में, 17 दुना के 34 17 सते 119। देखो 17 दुना के 34 17 सते 119 1 0, इससे इसको काटो 5 से, देखो 5 सते 35 लगेगा, 5 सते 35, 2 लगा 5 चौके 20 और इकाई के अंक पे 2, ठीक है। तो इकाई के अंक पे 2, ये दोनों तो ऐसे ही काट दिए थे, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी 972 रुपया जो है उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा दोस्त। आगे चलते हैं। देखो अब ये सवाल खत्म हो चुका है, तो ये जो है पूरा इसका पूरा सेट था जो ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सवाल था। अगर कोई बच्चा हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो प्रयास कोचिंग सेंटर जमनिया में उसका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई मेरे, थैंक यू।